इस स्कूल के ठीक 10 मीटर के दायरे पर एक पान ठेला है। 5 बच्चे एडमिट थे। यहाँ पर कलेक्टर रहते हैं, एसपी रहते हैं, कार्यालय हैं, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। उसी जगह में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हेवी डोज जो है थोड़ा सा हार्मफुल होता है। और ऐसे 47 स्कूल है जिसके आसपास तंबाकू से जुड़े मादक पदार्थ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नशे का बढ़ता प्रकोप बेहद ही चिंताजनक हो गया है। कल तक युवाओं को बर्बाद करने वाला नशा अब स्कूली छात्र को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। हाल ही में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 10वीं के 5 छात्रों को उनके ही दोस्त ने प्रतिबंधित मौत की दवाई खिला दी। मौत की दवाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि इसका ओवरडोज ले लिया जाए तो मौत तय है। इसे खाकर पांचों छात्र जिंदगी और मौत के बीच वाली अवस्था में पहुंच गए हैं। दवाई का सेवन करने वाले छात्रों की ये तस्वीर देखिए, जिसमें उनके हाथ पैर किस तरह से अकड़ चुके हैं, मानो वे लकवाग्रस्त हो गए हैं। इस पूरे मामले में खबर ये नहीं है कि बच्चों ने दवाई खाई, बल्कि यह है कि आखिर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद मिलने वाली दवाई आखिर उनके पास कैसे पहुंची। इतने बड़े जिले में नशीली पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाने वाले उस विभाग के मुंह पर एक कड़ा तमाचा है। अब आगे आप देखिए हकीकत क्या है। दुर्ग के उस स्कूल के ठीक सामने हम मौजूद हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई है, जहां पर नशीली पदार्थ खाने से बच्चों की स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से ख़राब हो चुकी है। बता दें कि इस स्कूल के ठीक 10 मीटर के दायरे पर एक पान ठेला है। नियमों के हिसाब से तो स्कूल के 100 मीटर के दायरे पे कोई भी ऐसा दुकान नहीं होना चाहिए जहाँ पर सिगरेट या फिर तम्बाकू से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ वहाँ मिले, लेकिन इस जगह की स्थिति ऐसी है कि यहाँ के 10 मीटर के दूर जो है यहाँ पर एक दुकान है और वहाँ पे इस प्रकार से जो सामान है वो बिक रहा है। दुर्ग पुलिस के द्वारा सुरक्षा ऑडिट किया गया है, जिसके आधार पर 47 ऐसे स्कूल हैं जिसके 100 मीटर के दायरे के अंदर तंबाकू, गांजा जैसे पदार्थ बिकते हैं। और ऐसे 47 स्कूल है जिसके आसपास तंबाकू से जुड़े मादक पदार्थ बिकते हैं, यानी कि सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि चीज़ें वहाँ पर बिकती है। नियमों के हिसाब से अगर बातचीत की जाए तो ये जो है पूरी रूप से प्रतिबंधित है। ये उसके बावजूद भी दुर्ग जिले के भीतर इस प्रकार की बात निकलकर सामने आ रही है कि स्कूल के 100 मीटर के दायरे में इस प्रकार से जो मादक पदार्थ हैं वो यहाँ पर बिक रहे हैं। हालांकि इस बात की जो अधिकारी हैं वो भली भांति वाकिफ़ है, लेकिन उसके बावजूद जो है धरातल में इसकी अगर तस्वीर देखी जाए तो पूर्ण रूप से अलग है। किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती और ना ही किसी प्रकार का जो कानून है वो लाया जा रहा है। इस वक्त हम दुर्ग जिले के प्रसिद्ध चौक पर मौजूद है। हम मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये झाड़ूराम देवांगन का हायर सेकेंडरी स्कूल है, काफ़ी पुराना ये स्कूल है। और इसी के ठीक बाजू जो है जिला ग्रंथालय दुर्ग यहाँ पर मौजूद है, लाइब्रेरी यानी कि। और यहीं के ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे कि पान ठेले मौजूद है और इस जगह पर तंबाकू, गुटखा यानी कि मादक पदार्थ बिकता है। और इससे भी बड़ी सोचने वाली और जानने वाली बात यह है कि इसी के ठीक बाजू थोड़ी ही दूर में यहाँ पर कलेक्टर रहते हैं, एसपी रहते हैं और कलेक्ट्रेट ऑफिस भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर इतने बड़े बड़े कार्यालय हैं, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। उसी जगह में इस प्रकार के जो है कानून को पूरी तरीके से बिगाड़ा जा रहा है, या बोला जाए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो नियम बनाए गए हैं उसका उल्लंघन जो है इस जगह पर किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? जहाँ पर स्कूल है वहीं पर नशा भी दिख रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद गवर्नमेंट स्कूल पंचशील नगर में एक मामला पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसके तहत 9वीं और 10वीं के कुछ छात्र, नाबालिग छात्रों ने प्रतिबंधित NRX टैबलेट्स का सेवन किया था, जिसके कारण 5 बच्चे अलग अलग अस्पतालों में एडमिट थे। और सूचना के अकॉर्डिंग जो पुलिस ने काम किया उसमें ये पता चला कि उन्हीं में से एक 10वीं कक्षा का छात्र है, जिसने अपने दोस्तों के कहने पर उसका भाई जो कि एक MR है, उसके पास से वो दवाइयाँ लाया और उन्होंने आपस में मिलकर उसका सेवन किया। वो टैबलेट्स ऑलरेडी उसका जो भाई है उसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, तो उसके बाद प्रेस्क्रिप्शंस थे उस दवाई को खाने के, बट ऑब्वियसली उसका हेवी डोज जो है थोड़ा सा हार्मफुल होता है। तो बच्चों ने उसे साथ में लेकर उसका सेवन किया, जिसके कारण 5 बच्चे एडमिट थे और उसके बाद पुलिस इस कार्रवाई को यहीं ख़त्म कर रही है।